अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए बाबा। जैसे हम लोगों का कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ये सब जीवनोपार्जन है, गोपालन, तो संसार की स्थिति उत्पत्ति इन 3 गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसी के स्वभाव में बने हुए स्त्री पुरुष सब संसार में कर्म करते हुए विचरण कर रहे हैं। रजोगुण के संयोग से ही ये जन्म होता है, रजोगुण की प्रेरणा से मेघ बरसते हैं। इसमें इंद्र का क्या, क्योंकि ये तो जगत गुरु है, सब जानते हैं रहस्य। रजोगुण की प्रेरणा से वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न आदि, जिससे आपने कहा प्राणियों की जीविका चलती है। तो भला इंद्र का क्या लेना देना इसमें? और इंद्र कर भी क्या सकता है, क्योंकि इंद्र के पास जो सामर्थ्य है वो इन्हीं की तो दी है, इनको पता है कितनी सामर्थ्य है उसके पास। बाबा हमें बिल्कुल इंद्र से भयभीत नहीं होना चाहिए। हम वनवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं। हमारे आराध्य देव ये वृंदावन ब्रज धाम के जो मुकुटमणि गिरिराज जी हैं, ये इष्ट देव हैं। हम ब्रज 84 कोश वासियों के ये रक्षक हैं, प्राण पोषक हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम, ये सब पुरुषार्थ देने में समर्थ है गिरिराज गोवर्धन। बाबा आज से बंद इंद्र का पूजन। जितनी सामग्री तैयार हुई है, अब हम सब मिलकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अब ये यज्ञ नहीं होगा देवराज इंद्र के लिए। ये खीर, हलवा, पूरी, पुआ, मूंग की दाल, ब्रज के समस्त दुग्ध पदार्थ जो बनाए गए हैं, गौओं से जो दुग्ध निकला उनसे पदार्थ, ये सब इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे हम। अब लगेगा भोग गिरिराज जी का, और फिर पाएंगे सब ब्रजवासी। और ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे, गौओं के साथ परिक्रमा लगाएंगे। आप बाबा समझ लो, चाहे चांडाल हो, चाहे पतित हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी हो, गिरिराज जी का भोग पाने से, गिरिराज जी के दर्शन से परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। खूब हम लोग प्रसाद पाएंगे चक भोग लगा के गिरिराज जी का, और गहने से, कपड़ों से सज धज करके, और फिर मंगल गीत गाते हुए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करेंगे। मेरी तो सम्मत यही है बाबा। यदि आप सब ब्रजवासियों को, बाबा आपको रुचे, तो ऐसा ही कीजिए। देवराज इंद्र का बंद यज्ञ महोत्सव, अब होगा गिरिराज महाराज का महोत्सव। गिरिराज जी का पूजन मेरा साक्षात पूजन होगा। गिरिराज जी और मुझे में तनिक भी भेद नहीं है, मुझे बहुत प्रिय है गिरिराज जी। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्मता से देखा था कि इंद्र का घमंड बहुत बढ़ गया है, और भगवान का स्वभाव किसी का घमंड नहीं रखते, किसी का भी। इसीलिए तृणादपि सुनिचेन, बचना हो तो भगवान की शरण में होकर दैन्य रहो। थोड़ा भी घमंड करोगे तो ब्रह्मांड नायक तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए ऐसी रचना रच देंगे, सब छार छार हो जाएगा तुम्हारा घमंड, किसी का नहीं रहा घमंड। नंद बाबा आदि गोपों ने जब ये बात सुनी तो सबने गर्दन हिलाई। लाला बात तो तू सही कर रहा है। सबने स्वीकृति कर ली। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में यही प्रेरणा करने वाले हैं। उर्पेरक, यही उर में प्रेरणा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहते थे वैसा ही ब्रजवासियों ने स्वीकार कर लिया। ये बात है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कुल परंपरा से पूजन होता चला आ रहा था, एक बार भी किसी ने प्रश्न नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा, अभी 7 वर्ष के बड़े बूढ़ों ने सबने भगवान की सलाह मान ली। अब तो ब्रज के ब्राह्मण बुलाए गए, स्वस्ति वाचन हुआ, और छकड़ों में लाद लाद करके ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी जन गिरिराज जी के समीप आए। खूब गौओं को स्नान कराकर श्रृंगारित किया गया, हरी हरी घास पवाई गई, और बाबा ने
गिरिराज महाराज के समीप आए हुए समस्त ब्रजवासियों से कहा, आज से यही हमारे आराध्य देव हैं ब्रज के, श्री गिरिराज महाराज।